नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पाकिस्तान से भारत वापस आई अंजू ने एक के बाद एक कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। हालांकि जब वो वापस आई थी तो उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उन्होंने खुलकर सारे सवालों का जवाब दिया है। अंजू ने कहा है कि नसरुल्लाह भी भारत आएंगे और मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए आई हूँ। तो वहीं बात करने के बाद पति अरविंद के भी तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अरविंद पहले उनसे बात ना करने की बात कर रहे थे, कभी शक्ल ना देखने की बात कर रहे थे, वही अब उनसे बात करके थोड़े नरम पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसा बच्चे चाहेंगे वैसा होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि अंजू ने किन किन बातों पर क्या क्या जवाब दिए हैं। राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस अंजू से पूछताछ करने हरियाणा के सोनीपत पहुंची है। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत वापसी के बाद अंजू से पुलिस ने काफी देर तक लंबी पूछताछ की। इस पूछताछ में अंजू ने काफी सारे सवालों के जवाब दिए। हालांकि तब उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। तो वहीं अब एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले वो दिल्ली चली गई थी और अब वो हरियाणा में है। अंजू से हुई पूछताछ में उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि नसरुल्लाह भी भारत आने वाले हैं। नसरुल्लाह के साथ नहीं आने के सवाल पर अंजू कहती हैं कि उनके साथ इसलिए नहीं आई कि पहले मेरा वेलकम तो देख लो, मैं कहाँ जाती, कैसे रहती, प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए। तो वहीं बच्चों को लेकर सवाल किया तो अंजू ने कहा कि वो बच्चों के हितों को देखते हुए आगे के फैसले लेगी। पति अरविंद और बच्चों से अभी बातचीत उनकी चल रही है। इसके बाद अंजू से जब पाकिस्तान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा वहाँ बहुत अच्छा रहा। जब से मैं गई हूँ मेरी इमेज बनी हुई है। जो सारी चीज़ें हम यहाँ सुनते हैं, देखते हैं, वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बल्कि पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट बताया। वहाँ के लोग मुझे ठीक लगे। मैं जिससे मिली, जहाँ जहाँ घूमने गई, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि वो भारत में रहना चाहती हैं या पाकिस्तान में, तो उन्होंने ना भारत को लेकर जवाब दिया ना पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने दुबई को अपनी ड्रीम कंट्री बताया। अंजू ने कहा कि वो बच्चों को दुबई में ले जाएंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि बच्चे फैसला लेंगे कि वो दुबई में रहना चाहते हैं या फिर इंडिया में। तो वहीं बातचीत के दौरान जब अंजू से गर्भवती होने से जुड़ी चर्चाओं को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। बता दें कि कभी कभार ऐसी खबरें फैल रही थी कि अंजू अब प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो वहीं अंजू ने इस पर साफ कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उन्होंने इस तरह की बातों को महज एक अफवाह बताया। तो वहीं अंजू से मिलने उनकी बेटी भी सोनीपत पहुंची। इसके बाद अंजू ने कहा कि मेरी बेटी मुझे बेहतर समझती है। और इसी के साथ अरविंद ने भी अंजू से काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात की। अंजू से बात करने के बाद अरविंद के तेवर बदले नजर आए। अरविंद ने अंजू के खिलाफ दर्ज केस भी वापस लेने की बात कही। अरविंद ने कहा कि बच्चे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, उन्हीं पर सब डिपेंड करता है। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। केंद्र की सियासत पूरी तरह से गर्म है। एनडीए के नेता इसे पूरी तरह से सही मान रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता अपने अपने हिसाब से बीजेपी को आड़े हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब अखिलेश यादव का भी नाम सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोइत्रा का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख लें, जिससे मंत्रीगण और सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे। जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वो आधार सत्ता पक्ष पर लागू हो जाएं, तो शायद उनका एक दो सांसद विधायक ही सदन में बचेगा। कुछ लोग सत्ता पक्ष के लिए सदन से अधिक सड़क पर घातक साबित होते हैं। हालांकि केवल अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि विपक्षी दलों के कई नेता मोइत्रा पर हुई कार्रवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं जहां तक मोइत्रा की पार्टी की मुखिया की बात है, ममता बनर्जी ने इसे बदले की राजनीति का नाम दिया है। ममता बनर्जी ने तो इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दिया है। ममता ने शुक्रवार को ही कहा था कि ये अन्याय है और इस लड़ाई में महुआ की जीत होगी। भले ही संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई हो, लेकिन जनता उन्हें न्याय देगी। ममता के मुताबिक
महुआ पूरी तरह से परिस्थितियों की शिकार हुई हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में ममता बनर्जी अपनी पार्टी की एक मजबूत सदस्य के साथ पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही हैं। साथ ही कांग्रेस ने भी मोइत्रा प्रकरण पर सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला है। गौरतलब है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उद्योगपति हीरानंदानी से महंगे उपहार के एवज में संसद में सवाल पूछे थे। साथ ही ये भी आरोप लगे थे कि मोइत्रा ने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी शेयर किया था। इन्हीं आरोपों पर पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद शुक्रवार को इस कमेटी ने लोकसभा में उनकी सदस्यता को रद्द करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को लोकसभा में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि मोइत्रा ने अब इसे चैलेंज के रूप में लिया है और अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह चुकी हैं। ऐसे में ये देखना अब अहम होगा कि इस प्रकरण में आगे क्या कुछ होता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है, लेकिन अब यह खींचतान धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। सीएम नाम में प्रमुख नाम महारानी, महंत बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी का सामने आ रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम नाम की रेस में चल रहे बाबा बालकनाथ रेस से बाहर हो गए हैं। राजस्थान में 10 दिसंबर यानी रविवार को विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और इसके लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 2 अन्य लोगों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। लेकिन इससे पहले बाबा बालकनाथ के एक बयान ने सीएम नाम पर से पर्दा हटा दिया है। दरअसल बाबा बालकनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बाबा सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। बाबा बालकनाथ ने पोस्ट में लिखा, पार्टी व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बाबा बालकनाथ के इस पोस्ट से लगभग साफ है कि वह अब सीएम रेस में तो नहीं है। बता दें कि बाबा बालकनाथ 2019 में बीजेपी के टिकट पर अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। बीजेपी ने उन्हें इस बार तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को हराकर विधायकी का चुनाव भी जीत लिया। इसके बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। बाबा बालकनाथ भी उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिसके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में प्रमुख हैं। बाबा बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत भी हैं। 29 जुलाई 2016 को महंत चांदनाथ ने बाबा बालकनाथ योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी शामिल हुए थे। उनके समर्थक उन्हें राजस्थान का योग कहकर भी संबोधित करते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। अब तक उन्हें मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा था, लेकिन आज उनके इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया है। बालकनाथ के अलावा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के रूप में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी शामिल हैं। बहरहाल देखना होगा 10 दिसंबर को पार्टी की विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर फाइनल मुहर लगती है। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7 दिन तक, तुम काय की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। इधर राजस्थान में सीएम फेस को लेकर रेस लगी हुई है। कई नाम हैं जो राजस्थान के सीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। राजस्थान के सीएम के लिए पिछले 6 दिनों से बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। बीजेपी आलाकमानों से मुलाकातों का दौर भी लगातार चल रहा है, लेकिन राजस्थान का सीएम कौन होगा 6 दिनों तक ये तय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इस मुद्दे पर बीजेपी को धत्ता ही बता दिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए बीजेपी से सवाल पूछ लिया है। साथ ही बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे के उजागर होने की भी बात कही है। सुनिए अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भी अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया, लगातार देरियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पा रहे। अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक
पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूट है, झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है? 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच NIA लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी इनका फैसला हो, और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चेहरा तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। सर एक और सवाल रहेगा, सर नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या इस बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? ये मीटिंगों में चर्चा नहीं होती है, प्रस्ताव पास हो गया, हाईकमान ने छोड़ दिया। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा को डिक्लेयर करेगा जब कभी करना होगा तो। नमस्कार। अशोक गहलोत की तरफ से उठाया गया ये सवाल कितना वाजिब है और कितना महज कटाक्ष की भावना है, इसका फैसला तो आप ही करिए। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब बीजेपी खुद के बारे में ये दम मारती ही नजर आती है कि उसके फैसले जनहित में ही होते हैं, तो ऐसे में जनहित को देखते हुए CM के नाम पर अभी तक मुहर क्यों नहीं लगा पाई है? पिछले 6 दिनों में राजस्थान बीजेपी में जिस तरह से CM की रेस लगी हुई है, क्या उसको देखते हुए ये नहीं लगता कि इस बार राजस्थान के मामले में वो पूरी तरह से कंफ्यूज है? राजस्थान का CM तय करने को लेकर बीजेपी के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में बीजेपी की तरफ से देरी हो रही है, सवाल तो उठेंगे ही, चाहे वो कांग्रेस का कोई नेता उठाए या फिर जनता। बहरहाल फिलहाल इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें हैं कि इसमें 2 दिन का वक्त और लग सकता है। खबर है कि राजस्थान के लिए CM का नाम रविवार तक फाइनल हो जाएगा, यानी अभी 2 दिन का इंतजार बाकी है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए लोकायुक्त न्यूज।